जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हिंदी महत्वपूर्ण। दोस्तों हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, पहली क्लास में, कि हम आपको संपूर्ण हिंदी कंप्लीट कराएंगे। ये दोस्तों हमारा न्याय बैच रहेगा, जिसमें हम आपको पूर्ण हिंदी कराएंगे। तो दोस्तों संज्ञा की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमारी छोटी रही थी। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों संज्ञा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराएंगे, जिस प्रकार संज्ञा के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन और संज्ञा के महत्वपूर्ण टॉपिक, बेसिक से हाई लेवल तक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो होते दोस्तों हमारे 5 प्रकार के। कौन कौन से होते दोस्तों बताएंगे। तो ये होते हैं आपके विशेषण, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है जातिवाचक, और चौथा होता है आपका क्रिया से, और पांचवा होता है अव्यय से। तो चलिए शुरू करते हैं कम समय में अधिक से अधिक जानकारी। चलिए शुरू करते हैं विशेषण से भाववाचक बनाना। विशेषण से भाववाचक बनाना देखते हैं। बूढ़ा से बनता आपका बुढ़ापा, संतुष्ट से बनता संतुष्टि, पीला से बनता पीलापन, भूखा से बनता भूख, अमीर से बनती है अमीरी। ये दोस्तों पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। गरीब से बनता गरीबी, जवान से बनता जवानी, मोटा से बनता मोटापा, मूर्ख से बनता मूर्खता, कुटिल से बनता कुटिलता, चालाक से बनता है चालाकी, अनुकूल से बनता अनुकूलता, और धीर से बनता धैर्यता या धैर्य, और तीव्र से बनता तीव्रता। चलिए दूसरा है हमारा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक बनाना। अपना से बनता है अपनापन या अपनत्व। निज से बनता है निजता या निजत्व। सर्व से बनता सर्वज्ञ सर्वस्व। आत्म से बनता आत्मीयता। मम से बनता ममत्व या ममता, और स्व से बनता स्वत्व या स्वपन। अहंग से बनता अहंकार। पराया से बनता परायापन। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। तीसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। लड़का से बनता लड़कपन, और हिंदू से बनता हिंदुत्व। तपस्विनी से बनता तपस्वी से तपस्या या तपस्या। माता से बनता मातृत्व। पिता से बनता पितृत्व। नेता से बनता नेतृत्व। पंच से बनता पंचायत। ब्रह्मचारी से बनता ब्रह्मचर्य। वत्स से बनता वात्सल्य। कुमार से बनता है कौमर्स्य। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, मानव से बन गया मानवता। पुरुष से बनता पुरुष या पुरुषत्व। दोस्त से बन गया दोस्ती। शत्रु से बनता शत्रुता। दास से बन गया दासता। ठाकुर से बन गया ठाकुराई। ठाकुर से ठाकुराई। खेत से बन गया खेती। शिशु से बन गया शिशुता या शैशव। शिष्य से बन गया शिष्यत्व। बाल से बन गया बालपन या बाल्य। चोर से बन गया चोरी। ईश्वर से बन गया ईश्वर्य। चलिए देखने दो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना देखते हैं। लड़ना से बन गया लड़ाई। चढ़ने से बन गया चढ़ाई। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन हैं, बार बार रिपीट किए जाने वाले। घबराना से बन गया घबराना। घबराना से बन गया घबराहट। झगड़ना से बन गया झगड़ा। चुनना से बन गया चुनाव। दोस्तों सभी ये संज्ञा के मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक के शब्द हैं। चलिए, हंसना से बन गया हंसी। पढ़ना से बन गया पढ़ाई। लिखना से बन गया लिखावट। मुस्कुराना से बन गया मुस्कुराहट, और थकना से बन गया थकावट।
अगला है, सॉरी, काटना से बन गया कटाई, झुकना से बन गया झुकाव, घुर्राना से बन गया घुर्राहट, गरजना से बन गया गरजना से बन गया गिड़गिड़ाहट, और कसना से बन गया कसावट, काटने से बन गया कटाई, खोजना से बन गया खोज, और उबालना से बन गया उबलता, जीना से बन गया जीवन, दौड़ना से बन गया दौड़, पीना से बन गया पान, और गिनना से बन गया गिनती, चलना से चाल, चलना से चाल। चलिए, सॉरी, लास्ट है हमारा अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, वाह वाह का बन गया वाहवाही, बाहर से बन गया बाहरी, अंदर से बन गया अंदरी, निकट से बन गया निकटता, बहुत से बन गया बहुतायत, आह आह से बन गया आहाकार, शीघ्र से बन गया शीघ्रता, तेजी से बन गया तेजस्वी। चलिए अगला देखते हैं। तेज से बन गया तेजी, तेज से बन गया तेजी। चलिए मोस्ट बिंदु देख लेते हैं। संज्ञा की पहचान के विशेष नियम देखते हैं। संज्ञा की पहचान के विशेष नियम। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उसे अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रभु देवा का भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। भारत में अनेक जयचंद हैं। और राधा राधा हमारे घर की गंगा है, राधा तो हमारे घर की गंगा है। चलिए इसी प्रकार देख लेते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द। जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में ऋण हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे विवेकानंद जी ने विदेशों में भारत की पहचान दिलाई, गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सुभाष चंद्र बोस ने एक महान व्यक्ति थे। तीसरा आता हमारा, यदि किसी विशेषण को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। अगला, चलिए तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आपके लिए टॉपिक वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी कि संज्ञा के महत्व क्वेश्चन। यदि किसी संज्ञा के महत्व क्वेश्चन देखते हैं। छोटे को अच्छी सलाह देनी चाहिए, बड़े को सम्मान देना चाहिए, गरीबों को खुश रखना चाहिए, और गरीबों को रुलाना नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। ये हमारे संज्ञा के महत्व क्वेश्चन है। शुरू करते हैं दोस्तों। आपको बताने हैं दोस्तों, क्योंकि हमने आपको विशेष तरह से अच्छे तरह से आपको पूरी संज्ञा के बारे में बताया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महत्व क्वेश्चन रहेंगे संज्ञा के, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? ऑप्शन ए पढ़ाई, ऑप्शन बी लड़ाई, ऑप्शन सी भलाई, ऑप्शन डी कमाई। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, भलाई नहीं बना दोस्तों भाववाचक संज्ञा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है पूछा दोस्तों। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी पेड़। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ये है मित्रता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो बताएंगे पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए खटाई, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी चमड़ा, ऑप्शन डी ठंड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी चमड़ा। चलिए देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन हैं, बताएंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दूसरा कथन है, संज्ञा के इन रूपों से वस्तु की संख्या का बोध होता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का उत्तर दीजिए। तो बताएंगे कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ऑप्शन बी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी कथन फर्स्ट सही सही है और कथन सेकंड गलत है। ऑप्शन डी है कथन फर्स्ट गलत है और ऑप्शन डी है लेकिन कथन सेकंड सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक जो दोस्तों संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी है आपका शिक्षक, ऑप्शन डी है सेना। तो बताएंगे कौन सा नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी शिक्षक दोस्तों एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। प्रयागराज दोस्तों कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों। प्रयागराज एक स्थान का नाम बता रहा है। नेक्स्ट है, किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा में दोस्तों भाववाचक संज्ञा में आपका आता है निराशा, हताशा, भलाई और भाग्य भाग्य। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों दोबारा से रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन ये। तो आंसर दोस्तों हमारा था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही थे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्लास को स्किप नहीं करना, क्लास को पूरा देखना है और बताइए आपको कमेंट में कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी।
ये दोस्तों न्याय बैच पूरा कंप्लीट बैच रहेगा हिंदी का। 1 से 2 क्लास में दोस्तों आप सभी को पता परेशानी आ सकती है, तो आपका छोटा भाई समझ के थोड़ा सपोर्ट करना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इनमें से कौन सा शब्द जातीयवाचक संज्ञा जातीयवाचक संज्ञा? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी कृष्ण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये मनुष्य है दोस्तों, एक जातीयवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम जो ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो राम जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो एक ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पूछा आपसे तो बताना है। हिमालय, गंगा, राम और पहाड़। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी पहाड़ नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका है 13। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा जो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों गंगा जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन जो दोस्तों संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए है आपका जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो बचपन दोस्तों एक भाववाचक संज्ञा है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 15। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 16। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताएंगे। ऑप्शन ए है आपके सामने भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन समूहवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन डी सी है राष्ट्र सॉरी स्वराष्ट्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से भाववाचक संज्ञा बताना आपको। बालक, सुंदर, बचपन और बचपन, बचपन और पचपन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी बचपन। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से। ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी ममता, ऑप्शन सी लड़कपन और ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का बताना है समता, ऑप्शन बी है ममता, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है आपका बड़प्पन, ऑप्शन डी है लड़कपन।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर बी, ममता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में आपको कंप्लीट करा देंगे, यानी कि 2 से 3 क्लास में हम आपको एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा भाषा, लिपि, बच्चे और देवनागरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। तो दोस्तों शुरू शुरू में हम आपको छोटी सी क्लास छोटी कराएंगे, ताकि दोस्तों आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सकें। तो अगली क्लास हमारी रहेगी दोस्तों दूसरा टॉपिक, अभी तीसरे, इसमें हम कम से कम आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, एक क्लास और रहेगी हमारी संज्ञा की। तो जो भी भाई बहन नया अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।